ज्ञानम् अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलमपाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरभिमर्दनम् इह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां सेवे सैरभिमर्दिनीम् इह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। हम भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं। कैसी महालक्ष्मी? एक लक्ष्मी जिनकी आप पूजा करते हो, चार हाथ रहते हैं उनके ना मोस्टली। अभय वरद, कभी कभी दोनों हाथ से धन देती रहती हैं, हाथ में कमल होता है, आशीर्वाद देती हैं। ऐसे अलग लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं, लेकिन ज्यादातर लक्ष्मी को हम क्यों याद करते हैं? कि हमें हर प्रकार की सुख समृद्धि मिले। अष्टलक्ष्मी की भी हमारे यहाँ भावना की गई है कि खूब धन धान्य हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छा पति पत्नी जो भी हों वो हमारे अच्छे हों, घर हमारे पास अच्छा हो, गाड़ी हमारे पास अच्छी हो, विद्या हमारी अच्छी हो, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो। ये सब लक्ष्मी का प्रतीक है, सब लक्ष्मी का प्रतीक है। तो हम महालक्ष्मी को याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो महालक्ष्मी का स्वरूप दिया है बड़ा अलग सा दिया गया है। यहाँ पर महालक्ष्मी सारे अस्त्रों को लेकर के बैठ विराजमान है। और क्या करने वाली है महालक्ष्मी का काम? महिषासुर का वध करने वाली है। महिषासुर यानी रजोगुणी राजा, रजोगुणी राजा जिसकी बुद्धि भैंस की जैसी है, ये महिषासुर। खूब इस रजोगुण से क्या होता है, जब रजोगुण की अधिकताई होती है तो काम वासना अधिक हो जाती है। और रजोगुणी व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता, अच्छा क्वालिटी भी है एक प्रकार से देखा जाए तो। हम सबके अंदर 99% रजोगुण है। ज्यादातर हम रजोगुण में ही रहते हैं। भगवत गीता पढ़ो, मैंने समझाया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण को डिटेल में, कि ज्यादातर व्यक्ति न रजोगुण में होते हैं। हमारी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है। ब्रह्मा जी भी रजोगुणी है और महिषासुर भी रजोगुणी है। लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा जी के अंदर सतोगुण रजोगुण की अधिकता है, और इसके अंदर रजोगुण तमोगुण की अधिकता है महिषासुर में। रजोगुण की अधिकता हो जाए, और रजोगुण और तमोगुण की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, बहुत जल्दी दोस्ती होती है इनकी। रजोगुण की अधिकता हो जाए तो तमोगुण अपने आप और ज्यादा बढ़ने लगता है। और तमोगुण के लक्षण है कि आपके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और काम वासना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आने लगता है। और जैसे काम और क्रोध बढ़ा, क्रोध होगा तो आदमी को क्या होगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। और बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होगी तो फिर वो गया, फिसला। तो यहाँ पर वही हुआ है। हम सबके अंदर रजोगुण है, हम सबके अंदर हजारों कामनाएं हैं। रजोगुण जब होता है तो हम एम्बिशियस होते हैं। जिसके अंदर रजोगुण नहीं होगा, तमोगुण की अधिकता ही होगी, उसका तो एम्बिशन ही नहीं होगा, वो तो महाआलसी होगा। तमोगुण तो होना बहुत कम से कम होना चाहिए, रजोगुण होना चाहिए। लेकिन रजोगुण के साथ तमोगुण होगा तो खूब एक्शन है, खूब धन दौलत आएगा, लेकिन सारा धन दौलत कहाँ बर्बाद करोगे? शराब में, ड्रग्स में, लड़कीबाजी में। तो ये है रजोगुण तमोगुण की सांठगांठ। और अहंकारी होगा ऐसा व्यक्ति, उसको दूसरे के लिए कुछ है ही नहीं, उसके अंदर की फीलिंग ही नहीं है। वो किसी को भी रौंद सकता है पैसे के लिए, चीट कर सकता है। धोखा देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन ही उसके लिए सब कुछ है। तो ये रजोगुण की अधिकता महिषासुर और महिषासुर की पूरी टीम है। हाँ, ये सब हमारे अंदर भी होती है। मैंने हमेशा कहा, कहानी जब दूसरे के ऊपर बोलते हैं तो लग रहा है कि दूसरा दूसरा कोई कहानी है। ये अपने ऊपर के लिए कहानी अप्लाई करो। हमारे अंदर अगर रजोगुण के, हम लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा। लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो 3 जन की पूजा होती है, केवल लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और सरस्वती जी की पूजा होती है। तीनों की पूजा। गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? बाधा निकालने के लिए, ठीक है ना।
और सतुबुद्धि हमको मिलती रहे, इसलिए करते हैं। हमारी सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे। गणेश जी का मूलाधार में स्थान है। मूलाधार आपके जननेंद्रिय से जुड़ी हुई है, आपके लिंग से जुड़ी हुई है। वो जननेंद्रिय हमारी कंट्रोल में रहे। गणेश जी हमारी बुद्धि को सतोगुणी बना करके रहे रखें। जननेंद्रिय ही हमसे गलत काम करवाता है, हर एक चीज को मॉडरेशन में। ठीक है ना, ये मैंने सिखाया। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन धर्मयुक्त काम। भगवान ने गीता में बताया, मैं धर्मयुक्त काम हूं। तो पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, फिर हम लक्ष्मी जी को याद करते हैं कि खूब धन दौलत आए हमारे यहाँ, हम अपने परिवार के साथ इस धन दौलत को भोग सकें। और फिर सरस्वती जी को याद करते हैं कि हमारी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट ना हो। धन तो खूब आए, मैंने यही सीखा, धन आना चाहिए, लेकिन धन किसके साथ? अपने परिवार के साथ हम एंजॉय करेंगे खूब। लोग क्या करते हैं, धनी माने लोगों को देखा है मैंने बहुत, रजोगुणी धनी मानी लोगों को, उनके कई परिवार होते हैं, उनके एक नहीं होते, कई होते हैं। एक बार एक लेडी मेरे पिताजी के पास आई थी, बड़ी परेशान थी कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहते ही नहीं है। और उस जमाने में फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, तो हस्बैंड क्या बोल करके जा रहा है, मैं काम करने जाता हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। तो 15 दिनों दिल्ली में रहता था, और 15 दिन यहाँ पर पत्नी का रहता था। लेकिन जब पत्नी के पास आएगा तो पत्नी को शक होने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आई पापा के पास, और मैं थी वहां पर। गुरु जी कुछ तो हो गया हमारे घर में, लगता है, मुझे लगता है मेरे पति के ऊपर मुझे शक हो रहा है। तो पापा भी देख लिए। तो पापा बोले, भैया अब हम क्या बोले, एक काम करो, तुम बाहर से किसी, तुम्हें शक हो रहा था, तुम पति के साथ जाओ, देख लो दिल्ली में क्या करते हैं, ढूंढो, पता लगाएगा, 4 लोग से पता लगाओ, पता चल जाएगा। अब उस पत्नी ने क्या किया, फिर जाकर के अपने लोगों से बोला, फिर किस, कोई उसके दोस्त में कोई, मतलब पहचान में कोई तो एक स्पाई था। स्पाई बोला, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, टेंशन मत लो। वो स्पाई गया, दिल्ली गया, जासूस, और पूरा पता लगाया कि उसने एक प्रॉपर एक फैमिली बना करके रखी थी वहां पर। मतलब उस फैमिली वाले से बात करे तो वो फैमिली वालों को भी पता नहीं कि यहाँ पर बॉम्बे में भी एक फैमिली है और वहां पर भी एक फैमिली है। हम लोग चिढ़ाते थे उसको, मतलब बोलते थे एक जगह वो आरबी रोज से, दूसरी जगह राम भरोसे था। आरबी रोज से क्रिश्चियन फैमिली थी, और राम भरोसे हिंदू फैमिली थी। हिंदू फैमिली में उसका नाम राम भरोसे, क्रिश्चियन फैमिली में आरबी रोज है, और राम भरोसे आरबी रोसे। तो आरबी रोसे राम भरोसे ये हमारा कोड वर्ड था, जिनकी ऐसी, जो ये ऐसी सी हरकतें करते थे। अभी बात करते करते पापा की याद आ गई, वो हंसी याद आ गई। आरबी रोसे राम भरोसे, दो फैमिली। जब अब दो फैमिली आदमी बना रहा है तो कितना उसके पास पैसा होगा ना। रिच था, मारवाड़ी बिजनेसमैन था। तो हमारी बुद्धि, फिर बाद में जब पता चला, उसकी जो उसकी पत्नी ने उसकी क्लास ली है, जो उसका पब्लिक ह्यूमिलेशन किया उस औरत ने, ओह, ऐसी बुद्धि हमारी ना हो। धन दौलत आए और साथ में हमारी इज्जत भी बनी रहे, हमारी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो। ये सारी बातें जब हमारे यहाँ, जब जब गुरुजन होते थे तो ये सब सिखाते थे कि भैया काम वासना को अपने कंट्रोल में रखो, परिवार बनाओ, परिवार के साथ तुमको जो करना है करो, यहाँ वहाँ मत भटको, मन को मत भटकाओ। एनीवेज, अब ये तो महिषासुर पर आते हैं। महिषासुर के पास तो इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, स्वर्ग की अप्सराएं भी इसके पास हैं। इसकी काम वासना का कोई एंड नहीं है। तो अब उसको बस चाहिए, बस उसको क्या पता भगवती है, उसको क्या पता, पर उसको वो चाहिए। अभी बोल दिया, इसको हासिल करना है, इस औरत को तो लेना ही है, बस लेना ही है बस। अब यहाँ पर महालक्ष्मी को बुलाया गया है, लेकिन ये महालक्ष्मी कोई साधारण सी स्त्री नहीं है, बड़ी सुंदर है। कमल का फूल तो इसके हाथ में होना ही होना है। लेकिन उसके साथ साथ
इन महालक्ष्मी का जो हमने अभी आह्वान किया है, कहते हैं ये महालक्ष्मी कहाँ बैठी है? कमलासन, कमल के आसन पर बैठी हुई है। कमल का आसन कैसा होता है? किसके कमल के आसन पे? हम, हमारी तो ये माँ है, ठीक है ना? तो हम तो कौन सा आसन देंगे उसको? अपने हृदय का कमल का आसन। हे भगवती, हे पद्मासना देवी, हे कमलासना, आओ हमारे हृदय कमल पे विराजमान हो जाओ। तो भगत ने याद किया है कि मैं अपने हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर भगवती, महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी भगवती का भजन करता हूं। महिषासुर मर्दिनी, अगर हमारे अंदर कोई रजोगुणी प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, यदि हमारी बुद्धि महिषासुर जैसे हो रही है, हे भगवती, हम आपका आवाहन करते हैं, हमारे अंदर के महिष बुद्धि को आप समाप्त कीजिए, हमारे अंदर की रजोगुणी बुद्धि को आप सही रास्ते पर ले चलिए। आपके हाथों में हम इतने अस्त्र देख रहे हैं, हे भगवती, इन अस्त्रों से हमारी रक्षा कीजिए, हम संसार में गलत न जाए। क्या क्या है आपके हाथों में भगवती? कहते हैं, पहले की चीज कह रहे हैं, स्फटिक अक्षमाला। भगवती, आपके हाथों में ये स्फटिक की माला है। यहाँ पर अक्षमाला लिखा है, जब हम दुर्गा देवी भागवत पढ़ते हैं वहाँ स्फटिक अक्षमाला लिखा है। तो आपके हाथों में स्फटिक माला है, कहने का अर्थ है, हे भगवती, हम स्फटिक माला कौन कौन लेगा भैया स्फटिक माला हाथ में? जो साधक व्यक्ति होगा। साधक व्यक्ति कौन होता है? जो ये लड़ रहा है। जब हम तंत्र में आते हैं तो 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं, पशु साधक, ठीक, वीर साधक और दिव्य साधक। पशु साधक के हाथ में में गुरुजन माला पकड़ाते हैं, भैया ये माला है, ये मंत्र है, ये जप, और उसको वीर भाव की तरफ ले जाते हैं। पशु भाव यानी यही जानवरों वाला भाव, जो अभी आप देख रहे हो, भैंस बुद्धि वाला भाव। बस अपने उधर पेट और पेट के नीचे का ध्यान, ये भैंस बुद्धि, ये जानवर, ये पशु भाव है। उसको माला पकड़ाते हैं कि तू अब जप, ये पशु भाव से ऊपर उठ। तो जो व्यक्ति पशु भाव से ऊपर उठ रहा है, जप रहा है, तप तप कर रहा है, वो वीर, वीर साधक बनता है। वो वीर साधक का न जाने क्या क्या अर्थ तंत्र में निकाल दिया लोगों ने उल्टा पुल्टा। वीर साधक वो है जो अपने इस रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति से लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? उसके पास क्या शस्त्र है? उसके पास माला शस्त्र है। माला जप रहा है, गुरु का नाम जप रहा है, सत्संग कर रहा है। बड़ा कठिन है काम वासना पर काबू पाना। लोग तंत्र में जाते हैं इसलिए कि और आकर्षण में जाए, और वशीकरण हम स्त्रियों को कर सके, और फंसते हैं। इसलिए मेरे पास जब आते हैं, मैं पहले पहले कहती हूँ, पहले समझ तो लो तंत्र में जाने से पहले। माला दी जाती है आपको, गीता का ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारी बुद्धि भटके नहीं, तुम तांत्रिक बनो, तुम ऊंचे तांत्रिक बनो, तुम रामकृष्ण परमहंस जैसे तांत्रिक बनो। कितना कंट्रोल था। सबसे ऊंचा तांत्रिक रामकृष्ण परमहंस इस युग के अपनी पत्नी में भी भगवती का दर्शन करते हैं। कामनी कांचन से दूर रहो। यदि कोई तांत्रिक बनना चाहता है, इस शब्द को याद करना आपने, कामनी कांचन से दूर रहो। गलत गलत वीडियोस देख देख करके, गलत गलत यूट्यूब के तांत्रिक वीडियोस देख करके, गलत गलत गुरुओं की बातें सुन सुन करके तुम अपने आप को गलत रास्ते में मत ढकेलो। तुम्हें गीता की बात समझ में नहीं आती, तुम्हें रामकृष्ण परमहंस की बात समझो। उन्होंने काली को प्रकट किया था, तो क्या काम वासना करके, 4 औरतों को फंसा करके, आकर्षण करके, वशीकरण करके, कोई भैरवी को पटा करके काली प्रकट हुई थी? भैरवी तो आई थी उनके सामने उनको दीक्षा देने के लिए, अपने भक्ति से प्रकट कर डाला था काली को। और भी ऊंचे तांत्रिक अगर देखना है तांत्रिक की सिलसिला में, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, ये है तांत्रिक का एग्जाम्पल। और भी ऊपर जाना है। तंत्र के गुरु कौन है? तंत्र के गुरु महादेव, भगवान शिव। तुम उनके अंश हो ना। देवम भूत्वा देवम, ये जित कहते हैं ना बार बार, देवता बन करके देवता के भजन करना चाहिए। शिव का अंश हो, शिव का अंश हो, शिव का अंश हो, ये याद करके भगवती की पूजा करना चाहिए। शिव कैसे थे?
काम वासना पे कंट्रोल थी या नहीं थी उनकी? नेत्र खोला तो काम भस्म हो गया। जिस तंत्र के पीछे तुम चल रहे हो, जिस तंत्र के रास्ते पे चल रहे हो, यदि तुम्हें कृष्ण की वाणी समझ में नहीं आती, मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल दिया, कम से कम इन 3 एग्जाम्पल को समझना। अभी शिवरात्रि मनाया, जन्म जन्म भगवती ने जन्म लिया है, अवतार लिए हैं और भगवान शिव का वर्ण किया और भगवान शिव ने उनको वर्ण किया है। भगवान शिव ने ऐसा एग्जाम्पल रखा है। जिस तंत्र के रास्ते तुम जा रहे हो कि मैं तो इन्हीं से प्रेम करता हूँ, बस यही मेरी एक पत्नी है, वो नहीं है तो मैं तो, भगवान ने क्या किया था, मतलब जब सती का दाह हुआ था भगवान ने सब छोड़ दिया, मतलब क्या भगवान ने उदाहरण रखा। इनके प्रेम कहानी जो है ना, मुझे लगता है इनसे बढ़कर के तो कोई प्रेम कहानी नहीं है। और तुम आज जो कलयुगी तांत्रिक जो बन रहे हैं और जो गलत गुरुओं के पीछे पीछे, निगूरे गुरुओं के पीछे, मैं तो ये कहती हूँ निगूरे गुरुओं के पीछे पीछे जो चलते हैं, गुरु भी अंधा, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कुपड़ंत। तंत्र क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। इन कथाओं को जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने अंदर झांक करके देखते हैं, तब ये कथा सार्थक होते हैं। नहीं तो फिर आप रिचुअल जैसा हमेशा करते रहोगे। कई साल से तो आप नवरात्रि में कर रहे हो, कुछ सुधार तो हुआ तुम्हारे जीवन में? नहीं हुआ ना। फिर आप तंत्र में मैं देखी हूँ, लोग आते हैं मेरे पास, माँ शाबर मंत्र सिखा दो। उसमें लिखा रहता है बहुत सारी बातें। कभी कभी दिल करता है शाबर की भी क्लास लूंगी मैं, और एक एक मंत्र खोल करके तुमको सिखाऊंगी, बताऊंगी, समझोगे कि शाबर मंत्र में लिखा क्या है और उसका रिजल्ट होगा क्या। तुम क्षण भंगुर, मतलब अभी के लिए तुमको रिजल्ट मिल जाए। शावर मंत्रों में वशीकरण, टोना टोटका, पता नहीं बहुत कुछ होता है। मेरे तो बच्चे दे गई थी मैं, चिराग को, सोनाक्षी वगैरह, हम लोग बनारस गए थे और हम चौखम्मा पे बैठ करके शावर मंत्रों की बुक खोली हमने। उस समय 2-3 घंटे में बैठे, मैंने कहा खोलो बच्चे लोग पढ़ते हैं। और जो हम लोगों ने एक एक मंत्र देखे, मतलब कान बंद कर लेने का मन किया था। इनफैक्ट वो दुकान वालों को हमको बोलना पड़ा, माता जी छोड़ दो ना। ये हाल है। तो क्षणिक सुख तो तुमको मिल जाएगा तांत्रिक मंत्रों से, लेकिन उसका जो जो परिणाम, जो दीर्घकालीन जो परिणाम होता है वो सही नहीं होता। इसलिए चाहे आप भगवती के रास्ते चलो, महाकाली को यदि हम बुला रहे हैं, तो पहले दुर्गा शब्द से महाकाली को बुलाया। महाकाली के सबसे बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, उनको याद करना। उन्होंने इस युग में प्रकट करके दिखाया है। मेरे गुरु बाबा भूतनाथ जी कामाख्या के सबसे बड़े गुरु हैं वो, खुद स्वयं बिल्कुल एकदम सात्विक तरीके से जिए हैं वो। सात्विक मंदिर है लखनऊ में। समझ में आया? तो काम वासना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ काम वासना बुरी बात है। काम वासना होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन काम वासना के ऊपर कंट्रोल रखना वो शिव के लक्षण है, वो साधु के लक्षण है, वो तांत्रिक के लक्षण है। जो ऐसे लक्षणों में पहुंचा वो दिव्य भाव में है। तो पशु भाव से वीर भाव, वीर भाव से दिव्य भाव। वीर भाव वाला साधक लड़ रहा है अपने अंदर की राजसिक तामसिक भावनाओं के साथ। जो इस राजसिक तामसिक भावनाओं को लड़ करके, जो अपने काम वासना पे कंट्रोल करके, रोकने की बात नहीं है, कंट्रोल करके आप एक पत्नी व्रत बने, आपका एक परिवार है, उसमें कामेश्वरी का रूप, उसी जो आपकी पत्नी है उसी में अन्नपूर्णा का रूप बन करके आप अपने काम वासना पे कंट्रोल करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। फिर आप दिव्य भाव की तरफ अब आप पहुंचते हैं। तंत्र ने सभी को अपनाया है। समझ में आई बात? तो यहां पर जब हम महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, तो महालक्ष्मी के हाथ में पहले क्या दिया गया है? पहले स्फटिक अक्षमाला। अक्ष का अर्थ होता है दृष्टि भी। हे भगवती आपके हाथों में अक्षमाला है। हे भगवती हम जो ये माला जपते हैं, ये आपकी आंखें हैं, ये भगवान रुद्र की आंखें हैं, रुद्राक्ष। आप लोग माला जपते हो ना रुद्राक्ष से, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, रुद्राक्ष। हम कोई इच्छा कर रहे हैं, भगवान की नेत्र ना, त्रिनेत्र होते हैं भगवान, याद रखना। त्रिनेत्र भगवान, शरीर, मन, अंतर्मन, तीनों में भगवान देख रहे हैं, तीनों अवस्था में। माला जप रहे हैं रुद्राक्षी और सोच रहे हैं गलत काम। रुद्र आक्ष, रुद्र की आंखें देख रही हैं, तुम्हें लग रहा नहीं देख रही हैं, रुद्र की आंखें देख रही हैं। ऐसी स्फटिकाक्ष, स्फटिक तुम्हारे अंतर्मन तक भगवती निहार रही है। जब माला जपो, एक एक माला में ये ध्यान रखना, मेरे विचार को,
मेरी वाणी को, मेरे कर्म की साक्षी कौन? भगवती। तो माला जप रहे हैं, हे भगवती, मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे वाणी की, मेरे कर्मों की साक्षी तुम हो। इस माला से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस माला से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम हो। मन वाणी कर्म से जो हम कर्म कर रहे हैं, उसकी साक्षी भगवती तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। जब व्यक्ति इस प्रकार से ध्यान करके माला जाप करेगा, उससे गलतियां होंगी नहीं, फिर वो सुधर जाएगा। उसमें वीकनेस हो सकती है, उसमें कमजोरियां हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति सुधर जाता है। तो भगवती के हाथ में पहला क्या है? अक्षमाला। दूसरा क्या है? फरसा। फरसा का तो आपको पता ही है, रजोगुण तमोगुण जो भी हमको बांध रहा है इस समय, सबको भगवती काट रही है। ठीक। नवारण मंत्र का अर्थ ही है विच्छेदन कर देना। फरसा लेकर के भगवती काट रही है। हम यदि फंसे हुए हैं संसार के प्रॉब्लम्स में, भगवती काट रही है। तो भगवती के हाथ में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, ये सब हमने पहले चर्चा कर ली है, तो आप लोगों को पता है। पद्म, फूल। ठीक है ना? पद्म का अर्थ बता दिया, आपके हृदय का पद्म, आपके मन का पद्म, सब भगवती के हाथ में है। और धनुष भगवती के हाथ में है। कुंडिका, कुंडिका का अर्थ होता है कमंडल, जल का कमंडल। दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ये मधुपात्र भगवती को हम देते हैं। दुर्गा सप्तशती नहीं, देवी भागवत पढ़ोगे, जब ये चरित्र पढ़ोगे तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भगवती इस मधुपात्र से क्या पीती हैं। भगवती इस मधुपात्र से द्राक्षासव, ये शब्द दिया है उसके अंदर। देवी भागवत पुराण के आई थिंक पंचम स्कंद में जब जाओगे, जहाँ पर इस महिषासुर वध की बातें हुई हैं उन अध्यायों में, तो भगवती बारंबार द्राक्षासव, अंगूर का रस, बार बार वो मधुपात्र से पीती हैं। ठीक है। और शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। मैंने तुमको बताया चक्र का अर्थ क्या है। शुरू हुआ अक्षमाला से, भगवती के हाथों में है अक्षमाला। शुरू हुआ अक्षमाला से, अंत कहाँ हुआ? चक्र से। कहने का अर्थ है जो भगवती को याद कर रहा है, भगवती के नामों की माला जप रहा है, भगवती को तीनों अवस्था में याद करता है, उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवती ठीक करते हुए उसके जीवन चक्र को, उसके काल चक्र को भगवती परिवर्तन कर देती हैं। काली के जब ध्यान में पहले ही काल चक्र हाथ में, कि बच्चे तू डर मत, तेरे अंधकार चल रहा है ना जीवन में, मैं दूर कर दूंगी, मैं काट रही हूँ, तू बदल मत, तू चिंता मत कर। यहाँ कह रहे हैं भगवती, हम इस रास्ते चल पड़े हैं, तभी तो हम एकदम तमोगुणी थे, पशु भाव में थे, काली वाले में। अब हम रजोगुणी हो चुके हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवती सब दूर कर देना। भगवती बोलती है बच्चे, माला जप, तू माला फेर, मैं तेरे समय को फेर दूंगी। यही है, माला से लेकर के समय का फेर। माला फेर, समय फेर, माला फेर, समय फेर, ये है माँ लक्ष्मी का स्वरूप।